दोस्तों, कल न्यूज़ क्लिक के कई पत्रकारों के घर पर छापेमारी हुई। घंटों पूछताछ हुआ और पूछताछ के बाद कई घंटे बाद इन तमाम पत्रकारों को छोड़ दिया गया। हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक न्यूज़ क्लिक के मालिक और उसके सह संस्थापक को। लेकिन अब ये खबर जो है दोस्तों, भारत तक ही नहीं रही, ये खबर जो है इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। अभिसार शर्मा को जिस तरीके से पुलिस के ज़रिए हिरासत में लिया गया और फिर घंटों पूछताछ किया गया, और कई सारे पत्रकारों को, अब ये मामला जो है दोस्तों दुनिया भर के अखबारों में हेडलाइन बनकर उभर गया है। विदेशी मीडिया इस पर किस तरीके से अपना रिएक्शन दे रही है और क्या कुछ लिख रही है, वो मैं आपको इस पूरे खबर में बताने वाली हूँ। और ख़ासकर न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसका आधार बनाकर भारत में न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर ताला लगा है और जांच एजेंसियां जांच कर रही है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है इस पूरे मामले पर क्या लिख रहा है। इन पत्रकारों को जो पूछा गया, डिटेन किया गया, इनसे घंटों सवालात किए गए, उन सब के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है और दुनिया के अलग अलग अखबार क्या हेडलाइन बना रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरा मामला जो है वो किस तरीके से विदेशी धरती के अखबारों पर लिखना जो है वो शुरू हो गया है, वहाँ पर लिखाई जो है उसकी शुरू हो गई है और क्या कुछ अखबारों ने लिखा है इस पूरे मामले में। बीबीसी की ये रिपोर्ट है और बीबीसी अपने रिपोर्ट में पूरा जो आर्टिकल है वो छापता है कि न्यूज़ क्लिक से जुड़े पत्रकारों के खिलाफ पुलिस की रेड पर विदेशी मीडिया में क्या कुछ छपा है। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ छपा है इसके बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि वॉशिंगटन पोस्ट जो है अमेरिका से छपने वाला अखबार, वो क्या लिखता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, कड़े आतंकवाद विरोधी कानून वाले केस में भारतीय पुलिस ने मंगलवार को न्यूज़ क्लिक से जुड़े 46 पत्रकार और कंट्रीब्यूटर्स के घरों पर छापेमारी की और उनके फ़ोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिए। न्यूज़ क्लिक भारत सरकार की आलोचना करने वाला एक वामपंथी न्यूज़ आउटलेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीडिया पर तेज़ होते हमले का ये ताज़ा नमूना है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये सब कुछ वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है दोस्तों। सालों से मोदी सरकार न्यूज़ क्लिक पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाती रही है। ऐसा पहली बार नहीं है, वो अक्सर जो है टैक्स चोरी और घोटाला का जो है आरोप लगाती रही है। लेकिन इस साल अगस्त में मोदी सरकार ने न्यूज़ वेबसाइट की स्क्रूटनी तेज़ कर दी और आरोप लगाया है कि चीन से न्यूज़ वेबसाइट ने फंड लिया है, चीनी फंडिंग हुआ है। पुलिस ने मंगलवार तड़के भारत में 30 से अधिक जगहों पर छापेमारी की। पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की विपक्ष ने भी कड़ी निंदा की है और इसे प्रेस की आज़ादी पर हमला करार दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट जो है दोस्तों आगे यहीं नहीं रुका, आगे ये लिखता है कि भारत में स्वतंत्र मीडिया आउटलेट कड़ी सेंसरशिप से जूझ रहा है। इन संस्थाओं को गिरफ्तारी और आर्थिक दबाव का सामना भी करना पड़ता है। मोदी सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए छापेमारी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और अब मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की जो है खबर, जो आर्टिकल है वो बताना चाहूँगी कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो क्या लिख रहा है, क्योंकि इसी न्यूयॉर्क टाइम्स का आधार बनाकर चीनी फंडिंग का जो खबर है वो बताया गया भारत में भारतीय गोदी मीडिया की तरफ से। लेकिन इस पूरे मामले पर न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो क्या छाप रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापते हुए लिखा है कि पुलिस ने नई दिल्ली में पत्रकारों के घर पर मंगलवार की सुबह छापेमारी की और पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। मोदी सरकार को रिपोर्ट करने वाली पुलिस की स्पेशल सेल विंग ने पत्रकारों पर यह कार्रवाई की है। न्यूज़ क्लिक पर साल 2021 में भारत के वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले की जांच करने वाली संस्था प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों ने इसका छापामारी किया है। 2 महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि न्यूज़ क्लिक उस इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा है जिसकी फंडिंग चीन की कम्युनिटी पार्टी के समर्थक बिजनेसमैन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस की आज़ादी के मामले में 180 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान जो है वो अब 161 पर पहुंच चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे ये भी लिखा है कि साल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत में प्रेस की आज़ादी के मामले 20 स्थान नीचे खिसक गए हैं। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर केंद्र सरकार ने सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से कहा है कि मुझे इस कार्रवाई को सही ठहराने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने गलत किया है तो जांच एजेंसियां इसकी जांच करेगी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने
आर्टिकल में छापा है। अब आती हूँ दोस्तों अल जज़ीरा क्या लिखता है, कतर से छपने वाला अखबार। अल जज़ीरा लिखता है, भारत में पुलिस ने चीन का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए विदेशी फंड लेने के आरोप में देश के प्रमुख पत्रकार और एक समाचार वेबसाइट के संस्थापक प्रवीर पुरकास्त को कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने कई पत्रकारों के घर पर छापेमारी की और उनके फ़ोन लैपटॉप जब्त कर लिए गए। अल जज़ीरा लिखता है, 17 अगस्त को न्यूज़ क्लिक और उसके पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का आधार बनाया जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका के बिजनेसमैन नेवल रॉय सिंघम ने न्यूज़ क्लिक को फंड दिया था। नेवल रॉय सिंघम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हैं और वो चीन के प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए वहाँ की सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। न्यूज़ क्लिक के इस तरह के आरोपों ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि न्यूज़ क्लिक ने इन तमाम जो आरोप लगाए गए हैं उसको उन्होंने खारिज किया है कि ये सब गलत है और अफवाह फैलाया जा रहा है। वहीं ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने इस पर लिखा है कि पुलिस अधिकारी ने एफटी को बताया है कि गैर कानूनी गतिविधि यानी कि यूएपीए रोकथाम कानून वाले एक केस में 46 संदिग्धों से पूछताछ की गई और उसके आवास पर छापेमारी किए गए। साथ ही जांच के लिए उन्हें डिजिटल जो डिवाइस थे, दस्तावेज जो थे वो जब्त कर लिए गए। इस न्यूज़ वेबसाइट के मालिक पर आरोप है कि उन्होंने चीनी व्यापारी से फंड लिया है। 2020 में लद्दाख, चीन और भारत के बीच हुई झड़प के बाद से मोदी सरकार ने चीनी कंपनियों और ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अपनाई है। द गार्जियन ने भी लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख के बाद न्यूज़ क्लिक के चीन की फंडिंग का मुद्दा बीजेपी सांसदों ने उठाया। इसके तुरंत बाद न्यूज़ क्लिक के ट्विटर अकाउंट को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया और अब भारत में केंद्र सरकार जो है जांच एजेंसी ईडी ने अब जांच शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से तमाम अखबारों ने दोस्तों इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि कैसे भारत में पत्रकारिताओं को दबाने की कोशिश जो है, आज़ाद पत्रकारिता को वो धड़ल्ले से करनी शुरू कर दी गई है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।